सादिया की अभी अभी शादी हुई है। ससुराल में पहला दिन था। सासू माँ ने आवाज दी, सादिया जल्दी उठो और सबके लिए चाय नाश्ता बना दो। सादिया ने सुना, फिर भी अनसुना करने का नाटक किया। सासू माँ ने कहा, क्या तू सुन नहीं सकती? सुबह के 8 बज चुके हैं, उठो और सबके लिए नाश्ता बनाओ। बहू कमरे से बाहर आई। बहू ने कहा, माँ जी मैं नाश्ता बनाना नहीं जानती। आप किसी और से बनवा लीजिए और मेरे लिए भी नाश्ता बना दीजिए। आज मेरा पोहा खाने का मन है। सास गुस्से में बोली, ये क्या बकवास है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है। कुछ देर बाद ही बहू के घर वालों को बुलाया गया। सास गुस्से में बोली, भाई साहब आपकी बेटी तो कोई काम करना ही नहीं जानती। क्या आपने उसे कुछ भी नहीं सिखाया? लड़की के पिता बोले, बहन जी शादी से पहले तो आपने कभी ये नहीं पूछा कि आपकी बेटी घर में, अरे क्या वह सब काम जानता है? लड़की के पिता ने आगे कहा, जब भी मैं आपसे मिला आपने सिर्फ यही कहा कि आप दहेज में क्या क्या दे रहे हैं। पिता ने आगे कहा, जब भी मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ कहता आप हमेशा मेरी बात काट देते। अब आप ही बताएं इसमें मेरी क्या गलती है? सास ने कहा, इसका मतलब तो आप अपनी बेटी को हमारे पास बेच चुके हैं। लड़की के पिता ने कहा, नहीं नहीं बहन जी, हमने अपनी बेटी नहीं बेची, बल्कि हमने आपका बेटा खरीदा है। इतना दहेज और नकद जो मैंने आपको दिया है, यह सब सुनकर सास का चेहरा जैसे पीला पड़ गया। उन्होंने समझ लिया था कि हमने अपने बेटे को बेच दिया है। शादी में लड़की से ज्यादा ध्यान दहेज पर होता है और फिर लड़की से उम्मीद की जाती है कि वह आदर्श बहू बनेगी। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या सच में लड़की का पिता दहेज देकर लड़के को खरीद रहा है?